हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके साथ अभी क्या होने वाला है आगे आप जान नहीं सकते हैं। अभी समय बहुत अच्छा चल रहा है, कब बुरा वक्त आ जाए या अभी बुरा वक्त बहुत चल रहा है, कब अच्छा समय आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए हर सिचुएशन के लिए। अब हम तैयार कैसे रह सकते हैं, आपके हाथ में एक चीज है। जैसे आप लोग परीक्षा देने वाले हैं अभी, तो जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि अचानक से घर की हालत ऐसे बिगड़ गई कि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए यही है ना कि अभी जो भी मौका मिल रहा है, जब भी आपको मौका मिल रहा है, तो ये मत सोचिए कि अभी बहुत वक्त बुरा है, इससे भी बुरा हो सकता है ना। अभी बहुत अच्छा है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मिल रहा है समय पढ़ने का, तो मान के चलिए कि बहुत अच्छा समय है। तो उसको एकदम से ना निचोड़ लीजिए, उस समय को पढ़ लीजिए, खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम के दिन ही कोई विपदा आ जाए या कुछ भी एक दिन पहले कुछ हो जाए। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए पहले से प्रिपेयर रहिए। आप मान के चलिए ना, इसलिए ना मैं कहती हूँ कि आपका एग्जाम अगर 10 दिन के बाद है, तो आप मान के चलिए कि 5 दिन के बाद ही है। तो 5 दिन की तैयारी, और रियली इसको अंदर से समझिए कि 5 दिन के बाद मेरी परीक्षा है, उतने डेट तक मेरा सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। एक्स्ट्रा आपको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समय वो आप उसको छोड़ दीजिए रिवीजन के लिए, लेकिन पहले हर चीज तैयार होना चाहिए, पहले प्रिपेयर रहना चाहिए। तो जैसा कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, बहुत भारी संकट आ गया है, तो क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। तो इसमें देखिए, इस सब चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कुछ चीजों को वो आपके हाथ में नहीं होती है। अब जो भी है, आपको उसको निभाना तो है ही, वो करना तो है ही, लेकिन साथ में ये जरूर ध्यान देना है कि ये जो मौका मिला है आपको एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। परीक्षा आपकी एक बार होगी, हो सकता है कि इसके बाद आप परीक्षा में बैठने लायक ना हो, कुछ भी हो सकता है। हमेशा खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन खराब स्थिति के लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। सोचना नहीं है कि खराब होगा, लेकिन अगर होगा तो हम कैसे उससे निपटेंगे, ये चीज अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो अभी आपको जैसे भी है, जो भी जिम्मेदारी मिली है, उसको निभाते हुए आप अपनी तैयारी उसमें जारी रखिए। और थोड़ा सा इमोशनली अभी बहुत ज्यादा चीजों को करने की जरूरत नहीं है ना। दिमाग से काम करिए कि वो चीजें तो अलग है, वो तो मेरी पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मुझे पढ़ना है, कुछ भी करके मुझे पढ़ना है, मुझे चीजें तैयार करनी है। तो ये मत छोड़िएगा। माना कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो है ना, कहते हैं ना कि ये भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है आपकी उस परीक्षा से पहले। तो ये टेस्ट होता है बहुत बड़ा, इसको पार कर लेंगे ना तो वो परीक्षा अपने आप निकल जाएगी। तो हिम्मत रखिए, मजबूत बनिए, सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। अगर आप चाहेंगे तो मैनेज कर लेंगे, हर चीज का तोड़ होता है। 24 घंटा आपके पास है, मैनेज करिए, जैसे भी है आपको पढ़ना है, बस इतना ध्यान में रखिए। दूसरा सवाल ये आया था कि अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं कि हमें उसके उत्तर नहीं आते हैं, तो क्या उसे नोट्स में ऐड करना चाहिए, और अगर हम ऐड करते हैं तो नोट्स बहुत बड़े हो जाते हैं। मैं नोट्स में ऐड नहीं करती थी सारे प्रश्नों को। देखिए, मैं एक चीज बताती हूँ। जब मैं टेस्ट देती थी, मैंने टेस्ट परचेस किया था, तो उसमें वो रहता है ना कि उसको सोल्यूशन बाद में दिखाई देता है। आपने एक बार टेस्ट दिया, आपके नंबर हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, अब दोबारा खोल के तुरंत सोल्यूशन पे आप देख लीजिए कि कौन कौन सा रेड हो गया, मतलब गलत हो गया है। उसको बहुत फोकस करिए, लिखने की हर क्वेश्चन को जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगता है कि हाँ, ये कहीं नहीं मिलते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो गलत हो जाते हैं, हमारा पढ़ा हुआ गलत होता है, उसको बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप रिवीजन में चल रहा है आपका, वो आपकी रिवीजन की कमी के नाते गड़बड़ हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम कहीं नहीं देखे रहते हैं, तो मैं उसको लिखती थी, नोट्स में नहीं, एक अलग सिरे से कॉपी है ना, कॉपी के पीछे समझिए या नोट्स के बाद समझिए, कोई ऐसी जैसे रफली जैसे नहीं होता है कि प्रैक्टिस के लिए एक कॉपी बनाई जाती है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारी चीजें लिख लिख के भी तैयार करती थी। मैं आप लोगों को ये चीज बता चुकी हूँ। तो वहां पे उस क्वेश्चन को ऐसे रफली फटाक से क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर लिखा, चारों ऑप्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, एकदम एज इट इज जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे सेम उतारने की जरूरत नहीं है। अपने याद करने के लिए वो क्वेश्चन लिखा, उसका आंसर लिखा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आप अभी तक जहां भी पढ़े आपको नहीं मिला है, तो मैं ऐसे नोट करती थी। लेकिन सारे को करने की जरूरत नहीं है, जो चीज आपके रिवीजन की कमी के नाते गलत हुए हैं तो वो तो आपको मिल जाएंगे किताब में। और क्या करती थी मैं कि जो टेस्ट में दे देती थी, जो अपना टेस्ट सीरीज में जो पेपर में दे देती थी, उसका सोल्यूशन तो देखती थी, उसके बाद उसको रह रह के ना, जैसे उस फिर खोल के एक बार ऐसे ही जनरली ऐसे देख लेती थी उसका आंसर, उसी से रिवाइज कर लेती थी कि दिमाग में उसका आंसर बैठ जाए, है ना। तो यहाँ पे आप बार बार, जैसे आप लोग ये कहते हैं ना कि मेरे नंबर बहुत कम आते हैं, परेशान मत होइए उसके लिए कि नंबर कम आते हैं। माना कि नंबर आपके ज्यादा आने चाहिए, लेकिन आपका मकसद ये होना चाहिए ना कि आपके जितने भी क्वेश्चन आपने परचेस किया है, आपके आंख के सामने जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं,
उन सब का आंसर जो है आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए, और जो चारों ऑप्शन है उन सबके विषय में आप जानते रहें। ठीक है, तो ये चीज होना चाहिए। आप इस पर मत फोकस करें मेरा तो 60 नंबर आ गया, मेरे तो 100 नंबर ही आ गया, मेरे तो जब मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या हुआ नहीं बढ़ रहा है। आप एक बार गलत हो गया, ठीक है, सोल्यूशन खोलिए, जो जो गलत हुआ है उस पर फोकस करिए, क्या है जो ऐसा लग रहा है उसको नोट कर लीजिए जो मैंने बताया, और उसके बाद से उसी में से 2-3 बार उसको रिवाइज कर दिमाग में बैठ जाता है। देखिए क्या होता है ना, दिमाग हमारा ऐसी मतलब दिमाग हमारा ऐसा मशीन है कि जितना ही इसको आप यूज करेंगे उतना ही ज्यादा ये स्मूथ चलता है और बहुत ज्यादा चीजों को कैच करता है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, जितना पढ़ेंगे, जितना ही रिवीजन करेंगे, उसके बाद चीजों को बस आप एक बार पढ़ेंगे ना, कोई नई चीज भी मिलेगी ना, वो दिमाग में बैठ जाती है। बस एक शर्त है इसकी कि आपको हमेशा अपने एक ही चीज पे फोकस करना है। अब ये नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका ध्यान शादी पार्टी में लगा हुआ है, सीरियल मूवी में लगा हुआ है, बातचीत करने में लगा हुआ है। आप 24 घंटे बस अपने पढ़ाई के बारे में ही सोचिए, उठते बैठते जागते हर समय पढ़ाई के बारे में ही सोचिए। आपका गोल क्या है, हमेशा फोकस उस पर करिए। परीक्षा देना है, परीक्षा देना है, परीक्षा देना है, मुझे आज ये पढ़ना है, मुझे आज ये पढ़ना है, इतना हो गया, ये बचा हुआ है, यही इसी में लगे रहिए। जब दिमाग 24 घंटा एक ही चीज को रहता है ना पकड़ के, तो वो चीज से संबंधित आप कुछ भी एक बार पढ़ते हैं, वो चीज तुरंत दिमाग कैच कर लेता है। फिर आप भी कहेंगे कि अरे मेरा दिमाग बड़ा तेज हो गया, एक ही बार पढ़ने से मुझे याद हो जाता है। तो ऐसा होता है, ये चीजें तो मेरे साथ थी भाई। बाद में मैं रिवीजन फटाफट इतना ज्यादा कैसे कर लेती थी पूरी पूरी किताब को। आप सोचिए, जिस दिन मेरा पेपर था टीजीटी का, 8 तारीख था, मुझे आज भी याद है। तो उस दिन पेपर का मैंने एक दिन पहले, सब लोग आप ये सुने होंगे ना कि एक दिन पहले सो कुछ मत पढ़ो, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक दिन पहले, जैसे क्या हुआ कि मुझे भी ऐसा डाउट हुआ कि मुझे सब भूल रहा है, सबको होता है इतना पढ़ने के बाद। तो मैंने ये डिसाइड किया कि कल के दिन सुबह से लेके शाम तक, मतलब दोपहर के, मेरा ये था प्लानिंग कि दोपहर मतलब शाम तक 4 बजे तक मैं पूरी सरस्वती पांडे की किताब को एक बार मैं पढ़ लूंगी, एक बार रिवीजन कर लूंगी, एक बार मतलब लेकिन सारी चीजों को पहले पन्ना से लेके आखिरी तक, ये मेरा एक गोल था। एक जिस दिन एग्जाम के एक दिन पहले, अब मैंने पढ़ना शुरू भी कर दिया सुबह से, एकदम सुबह उठ के। और उस दिन संयोग ऐसा था कि मेरे स्कूल में छुट्टी हो गई थी, क्योंकि 2 दिन परीक्षा थी ना, तो एक दिन बहुत सारे टीचर्स की परीक्षा थी, तो स्कूल में छुट्टी कर दी गई थी कि बच्चे कैसे मैनेज होंगे। भगवान ही मदद करते हैं, मुझे एक दिन का मौका मिल गया था छुट्टी लेने का, मतलब छुट्टी मिल गई थी पढ़ने का। सुबह से ही मैं बैठी रिवीजन करते गई, लेकिन हो नहीं पाया। रात के 10-11 बज गए, मेरा लास्ट तक समझिए कि लास्ट का चल रहा होगा, विधाएं जो थी ना, नाटक निबंध, ये सब लास्ट वाला ही चल रहा होगा, लेकिन मैंने एक बार रिवीजन कर लिया था। अब ये सोचिए कि एक दिन में किताब को रिवीजन कैसे किया जा सकता है, असंभव बात लगेगी आपको, मेरे लिए खुद असंभव था। और उसी में बस वही नहीं, व्याकरण भी रिवीजन करना था, सारी चीजों को देखना था ना, एक ही चीज पढ़ के नहीं जाना था। तो मेरा जो प्लानिंग था वो हो तो नहीं पाया, कुछ समय के बाद मुझे बंद कर देना पड़ा सरस्वती पांडे की किताब, क्योंकि फिर मेरा व्याकरण बच जाता, काव्य शास्त्र और बाकी चीजें बच जाती। लेकिन मैं, जैसे होता है ना, आप लोग यही सुने होंगे कि खूब सो जाओ एक दिन पहले, जल्दी सो जाओ, मेरे से नहीं हुआ। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे ये लग रहा था कि मेरा ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ, ये बार रिवीजन कर ले, एक बार रिवीजन कर ले, करते करते रात के मेरे ख्याल से 12 बजे होंगे, मैं सोई। उसके बाद सुबह को उठ के, मेरा जब भी परीक्षा था 4 बजे से ही उठ के, उस दिन नींद ही नहीं लग रही थी, कैसे कैसे 2-3 घंटा की नींद लगी। उठ के फिर रिवीजन जितना हो सका मैंने किया, और फिर मैं भगवान का नाम लेके किया। अब जो हो गया, जितना छूटा, जितना हुआ हुआ, अब भगवान का नाम लेके मैं जा रही हूँ परीक्षा दे रही, जैसे तैसे मेरा किस तरह से निकल जाए। तो क्या होता है, एग्जाम हॉल में भी आपका पहले का रिवीजन किया हुआ याद आता है, उस समय आपको लगता है कुछ नहीं याद है, सब भूल गया, अरे वहां क्या लिखा था, वहां क्या लिखा था। लेकिन एग्जाम हॉल में जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे ना, ठंडे दिमाग से, बस यही है कि घबराना नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो सब धीरे धीरे याद आता है। और आपका बस वहीं पर रिवीजन ही काम आता है कि आप कितनी बार रिवीजन किए हैं। तो असंभव तो भाई कुछ नहीं है, मैं ये मान, अगर आप मतलब ठान लेंगे ना तो कुछ भी कर सकते हैं। करिए इस तरह से, अभी कोई बहुत लेट नहीं हुआ है। अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरा कुछ तैयार नहीं है, मेरा ये नहीं हो पाएगा, तो एक एक दिन में खूब स्पीड बढ़ाइए। क्या करेंगे, पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन है? यही एक सहारा है जीवन का। एक बार नौकरी लग जाएगी, जीवन बन जाएगा। मेरा ही देखिए, आप लोग देखते कितना अच्छा कहते हैं मेरी दीदी घर बन रहा है, ऐसा लगता है मेरा घर बन रहा है, कितनी मेरा देख के आपको खुशी होती है, आपका अपना होगा तो कितना खुशी होगा आपको। दूसरों का देख के अच्छा लगता है ना, आगे कितना सक्सेस, अरे यार कैसे हो गया, इतना प्रॉब्लम के बाद आदमी कैसे बढ़ गया, उसको टेंशन नहीं हुई क्या? अरे क्यों नहीं हुई भाई, आदमी मैनेज करता है, बैलेंस करता है दिमाग को। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि टेंशन लेने से कोई फायदा मिलेगा नहीं बाद में। किसी रिलेशन को लेके कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपसे फोन पे बात नहीं कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा धमकियां दे रहा है कि मैं तुमको छोड़ दूंगा, अरे जाओ भाई भाड़ में जाओ, छोड़ दो, जाओ किनारे हटो।
अभी फिलहाल मुझे पढ़ना है, दिमाग से काम करिए, अभी इमोशन को एकदम ताक पर रख दीजिए, देखिए मत पलट के। अभी आप इमोशन कहाँ से जोड़ना है, किसी ने आपको कुछ कहा हो कटाक्ष, उसको बना लीजिए, अपने इमोशन के साथ जोड़ लीजिए। हाँ भाई, इसने कहा है, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, मैंने तो भाई ऐसा ही किया है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जहां पे इमोशन को जोड़ने की जरूरत है वहां जोड़िए, जहां नहीं जोड़ने की जरूरत है तो वहां पर बिना किसी मोह के काट के फेंक दीजिए इमोशन को। जो इंसान आपको गिराता है, निगेटिव बोलता है, डिलीट मारिए अपने जीवन से। बिल्कुल भी मोह मत करिए कि लोग क्या कहेंगे, वो इंसान मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा तो लोगों से मैं क्या जवाब दूंगा। बिल्कुल जवाब दीजिएगा कि नहीं, मेरी जिंदगी में मुझे मेरा नहीं उससे संबंध अच्छा है, मेरा नहीं संबंध है, बात खत्म। कोई नहीं आएगा आपके पास, मुसीबत आएगी ना, कोई भी झांकने नहीं आएगा, आपको अकेले झेलना पड़ेगा। तो तैयार रहिए सिचुएशन के लिए, सब कुछ कर सकते हैं, करिए, और अपने लिए करिए। जब अपने लिए कर लेंगे ना, दूसरों के लिए भी कर पाएंगे। आज मैं परिवार के लिए भी कर सकती हूँ, दूसरों के लिए भी कर सकती हूँ। तो कैसे, जब अपने संतुष्ट हूं अपनी लाइफ से तब ना कर पा रहे, अपने ही परेशान रहेंगे दूसरों के लिए क्या करेंगे। तो करिए, अभी भी समय है, कभी भी हिम्मत मत हारिए, एक दिन का भी मौका है तो उसको एकदम से यूज करिए। ये मौका मेरे लिए है, ये समय मेरे लिए बना है, भगवान ने मुझे ही मौका दिया है। जितनी भी परीक्षा भगवान, जितनी भी प्रॉब्लम तकलीफ दे रहा है ना, पहले ही बता रहे हैं, ये भगवान की परीक्षा है। उस परीक्षा से पहले जब भी तकलीफ आए, अच्छा ये भगवान की, मुझे इसको पास करना है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसको करके, इसको किनारे किसी भी तरह से इसको हैंडल करके मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। पढ़ लेंगे, जब सोचेंगे तो पढ़ लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।